तारीख दिन का मौका है अदलिया की तारीख में, जिसमें अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो कि इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म अपने यतीम नादार मस्कीन बच्चों के लिए बनाते हैं, कि जिसमें सीरत नबी के ऊपर रिसर्च होती है, एडवांस एजुकेशन के साथ साथ इस्लामी तालीमात का एक बेहतरीन इदारा बनाया जाता है। वो मुल्क जो कि कलमे के नाम पर हासिल किया गया, जिस मुल्क के नारे में अपनी अवाम के साथ वादा किया गया कि इस मुल्क में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम होगा, इस मुल्क में कमज़ोर ताकतवर और हर किस्म की तफरीक से बालातर एक निज़ाम होगा। मैडम स्पीकर, उस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को इस बोंडे और जाली केस में 14 साल की सज़ा होती है और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा होती है, और इसी तरह के सैकड़ों केसेस बनाए गए। आप इद्दत केस देख लें, आप तोशाखाना केस देख लें, तोशाखाना 1 देख लें, तोशाखाना 2 देख लें, और हाल ये मैडम स्पीकर कि उसी अदलिया में मेरे कायद के बार बार दरख्वास्तें पड़ी होती हैं, रिट पिटीशंस पड़े होते हैं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी FIR काटी जाए। जिस मुल्क में इंसाफ का ये हाल हो कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म उस पर कातलाना हमला होता है, उसका FIR तक नहीं काटा जाता, जिस मुल्क में इंसाफ का ये निज़ाम हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका 200 ममालिक कमोबेश में इंसाफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिहाज से 139वां नंबर हो, वो अदलिया जिसकी तारीख इन तारीख वाक़ियात से भरी पड़ी है। आप इस मुल्क के शुरुआत जस्टिस मुनीर से आप देख लें, जिन्होंने एक डिक्टेटर को नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पे इस मुल्क पे मुसल्लत किया, और बाद में उसी शर्मनाक अदलिया ने बार बार उसी नजरिया ज़रूरत को बुनियाद बना के इस मुल्क में जमहूरियत को बार बार डिरेल किया, बल्कि यहाँ तक कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी गई। मैडम स्पीकर, वो अदलिया जिसके सैकड़ों मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, उसने एक शर्मनाक इद्दत और तोशाखाना के साथ साथ आज भी एक तारीख रकम की। मैडम स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस मुल्क में एहतिसाब के लिए सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग ही रह गए। आखिर इस मुल्क का बेड़ा सिर्फ सियासी लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैडम स्पीकर, इस मुल्क का बेड़ा जो है वो जर्नैल
और जज ने बुनियादी तौर पर गर्क किया हुआ है। जब तक इन दो तबकों को सजाएं नहीं दी जाती, जब तक इन दो तबकों को कटोरे में नहीं खड़ा किया जाता, खुदा की कसम ये मुल्क एक कदम आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैडम स्पीकर, दुख होता है, अभी हमारे पीपल पार्टी के रहनुमा हमारे एमपीए साहब जनाब अहमद कुंडी साहब तनकीद करते होते हैं कि इन अदालती निज़ाम को आप लोगों ने तूल देने की कोशिश की। बिल्कुल हम मानते हैं, हमारा कायद अदलिया निज़ाम का एहतराम करता है। वो छोटे छोटे मामलात में भी खुद चल के अदालत गए ताकि इनको इज्जत दे, ताकि अपने अवाम को ये इंप्रेशन दें कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। लेकिन मैडम स्पीकर, बदले में उनको ये सिला दिया जाता है। मैडम स्पीकर, ये मुल्क जिस नजरिए की बुनियाद पर खड़ा हुआ, बदकिस्मती से 77 साल हमें अभी कन्फेशन करनी चाहिए। जब तक हम ये मानेंगे नहीं, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, इन मसाइल का हल नहीं निकल सकता कि ये मुल्क आज तक सयूनी ताकतों के लिए, दजाली कुव्वतों के लिए चलता रहा है। जानबूझ के इस मुल्क के ऊपर वो लोग मुसल्लत किए गए जो कि अपने आप को तो, अपने अवाम को तो ब्लडी सिविलियन समझते हैं, लेकिन गैरों के सामने, उनके इंटरेस्ट के सामने आप सबको पता है कि उनका क्या हाल है। मैडम स्पीकर, काजी फायज ईसा जो कि लेटेस्ट हिस्ट्री का हिस्सा बने, उनका किरदार आप देख लें कि एक पॉपुलर पार्टी से वो एन इलेक्शन के दिन, जिस दिन जनरल इलेक्शन को सिंबल जमा करवाने की आखिरी तारीख होती है, हमारी पार्टी के खिलाफ वो फैसला दे देते हैं, हमसे अपने इलेक्शन सिंबल छीन लेते हैं और इस पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को बेयार और मददगार छोड़ देते हैं और उसी शर्मनाक अदालत में फिर बाद में इकरार करते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई। मैडम स्पीकर, वो फायज ईसा जब रिटायर होते हैं, वो 24 घंटे इस मुल्क में गुजारने के लिए तैयार नहीं होते और वो इस मुल्क से फरार हो जाते हैं, क्योंकि वो ये लोग जिस खमीर का हिस्सा होते हैं, ये उसी की तरफ फिर चले जाते हैं। यहां पे ये सिर्फ आयाशी के लिए और उनके इंटरेस्ट की सेफगार्ड के लिए बैठे रहते हैं। मैडम स्पीकर, लोगों ने इस मुल्क की आजादी में जो कुर्बानियां दी, ये इन जजों और जर्नेलों की अयाशी के लिए नहीं दी, बल्कि ये मुल्क एक अजीम मकसद के लिए क्रिएट किया गया। ना हो तो इंडिया में भी हमसे ज्यादा मुसलमान वहां पे रह गए, फिर इस मुल्क के बनाने का क्या मकसद था, क्या जरूरत थी? ये मुल्क अगर हासिल किया गया, इस मुल्क की हासिल करने के लिए अगर किसी ने तगोदू और कोशिश की, या इस मुल्क में वो लाखों लोग जिन्होंने हिजरत की, अपनी अस्मतें गंवाई, शहादतें दी, उनके साथ यही वादा किया गया था कि ये कलमे के नाम पे हम मुल्क हासिल कर रहे हैं जो कि इस्लाम का किला बनेगा,
जिसमें कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा। मैडम स्पीकर, मैं इससे ज्यादा हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर नहीं कहना चाहता, चूंकि बड़ी वाज़ेह है हमारे जजेस, उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, उन 6 जजेस का खत जो है वो अगर कोई पढ़ ले, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं कि हमारी ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हमसे अब से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाने की कोशिश की जा रही है, हमें तंग किया जाता है, हमारी फैमिलीज को उठाने की धमकियां दी जा रही हैं। मैडम स्पीकर, इसके बाद हमारा इंसाफ का निज़ाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम स्पीकर, ये मुल्क इंतहाई खतरनाक माफिया के शिकंजे में है, जो कि ऑलरेडी आप पनामा केस में जजेस की वो एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने कन्फेस किया कि ये सिसिलियन माफिया है, और उन सिसिलियन माफिया को के साथ ये सारे जजेस और जर्नल जो हैं ये मिले हुए हैं, और जब तक इनको कानून के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता, मैडम स्पीकर, अल्लाह की कसम ये मुल्क एक कदम आगे नहीं चल सकता। आप चला लें, आप गुजार लें, आप जितनी भी आप खैरात ज़कात ये ले लें, आप ये मुल्क चला ही नहीं सकते, ये क्लियर है। मैडम स्पीकर, अगर इस मुल्क में रहना है तो हम जैसे आम लोगों ने रहना है, इन माफियास के खिलाफ जिहाद समझकर तमाम अवाम ने निकलना होगा। ना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क में आम लोगों के या उनकी आने वाली नस्ल की कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज आप वीजे खोल लें, बाहर मुल्कों के वीजे खोल लें, हम मगरबी मुमालिक की वीजे खोल लें, खुदा की कसम आपकी 70% जो आपकी यंग आबादी है, जो 35 साल से कम उम्र के नौजवान है, खुदा की कसम कोई भी एक नौजवान इस मुल्क में रहने के लिए आज तैयार नहीं है। ये इन लोगों की वजह से। मैडम स्पीकर, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, तो वो ताकतवर लोग जो कि अभी एक्सपोज हो चुके हैं, ये 90s का दौर नहीं है, ये 80s का दौर नहीं है कि ये जब 111 ब्रिगेड से एक पीटीवी का मुहासरा कर लेते थे और इस मुल्क के ऊपर 10-10, 15-15 साल के लिए मुसल्लत हो जाते थे, और बहादुरी की दास्तानें अगर आप देख लें तो फिर आपके वो बहादुर जर्नल एक गैरों के एक फोन कॉल पे वो ढेर हो जाते थे और अपना मुल्क 20-20 साल के लिए 20-20 साल के लिए इनके हवाले कर देते थे, अपनी सरजमीन इनके हवाले कर देते थे, अपने जो आपके एयरपोर्ट से वो इनके हवाले कर देते थे। मैडम स्पीकर, आप रेमंड डेविस का केस देख लें, कुंडी साहब बड़े दावे कर रहे हैं, उस टाइम किसकी हुकूमत थी जब इन्होंने एक तरफ हमारे इंसाफ का जनाजा निकाला, दूसरी तरफ इन्हीं की हुकूमत थी। गवर्नमेंट एक्सचेकर के पैसों से उस रेमंड डेविस की दियत अमाउंट जो है वो अदा की गई, और वो वारिसीन, वो एजेंसियों के एहलकार जिनके प्यारे मारे गए थे, मैडम स्पीकर, वो रोते ही रह गए
उन्होंने कहा हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके बावजूद वो रेमंड डेविस जो है 24 घंटों के अंदर अंदर अपने मुल्क को हवाले किया गया। मैडम स्पीकर, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह अगर इनका ये शक व शुबा है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हकीकी आज़ादी को इस बोंडे तरीकों से कुचल देंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे अभी भी हज़ारों वर्कर्स जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। हमारे अभी भी लीडरशिप के ऊपर हज़ारों केसेस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारे कायद का अज़म जो है वो पुख्ता है, ना कोई डील होगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान यकीन है कि वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। इंशाअल्लाह हम हक पे हैं। ज़ाहिरी तौर पे हक कमज़ोर ज़रूर लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, ये हमारा ईमान यकीन है कि अल्लाह की मदद हक के साथ है। और इंशाअल्लाह अपने अजीम मुल्क के लिए, अपने अजीम लोगों के लिए, अपने बेचारे लोगों के लिए इंशाअल्लाह इन जालिमों के जंगल से इंशाअल्लाह इस मुल्क को आज़ाद ज़रूर कराएंगे और इस मुल्क को एक न एक दिन इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी दिलवा के रहेंगे। और वो मुल्क इंशाअल्लाह जिस सोच के साथ बनाया गया, जिस सोच के साथ इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी गई, इंशाअल्लाह वो इरादे, वो सोच ज़रूर पूरा होगा और ये मुल्क इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का किला बनेगा और ज़रूर बनकर रहेगा। बहुत शुक्रिया जी।